बिहार में चल रही तमाम राजनीतिक अटकलों पर आज पूर्ण विराम लग गया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भव्य समारोह का आयोजन किया गया था पटना के गांधी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 11 राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही बिहार से 26 मंत्री ने भी शपथ ग्रहण आज किया। तमाम अटकलों पे विराम लग गया। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये इधर जाएंगे, वो उधर आएंगे। जितनी चर्चाएं थी सभी चर्चाओं पे विराम लग गया। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, खासतौर पे हम उसकी चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है बिहार में, उसमें जाति समीकरण भी जो है पूरी तरह से साधने का प्रयास किया गया है और इसी जाति समीकरण पे हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय सिंह जी हैं। भैया, जाति समीकरण को भी मंत्रिमंडल में साधने का पूरा प्रयास किया गया। टोटल 26 मंत्री बनाए गए हैं। 26 मंत्रियों ने टोटल शपथ लिया है आज और जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। अब कौन सी जाति ने अपना वर्चस्व बनाया है और किसको कम मिला है, ये चीज़ समझने से पहले एक बार थोड़ा सा दर्शकों को ये बता देते हैं कि कौन कौन से मंत्री किस जाति के थे। तो उसमें कुशवाहा समाज की अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी हैं, दीपक प्रकाश हैं, एक और सुरेंद्र मेहता। कुशवाहा समाज से नहीं है सुरेंद्र मेहता, धानुक समाज से हैं। अच्छा। दीपक प्रकाश ना अभी एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, सब जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इसलिए उनको मौका मिला है। भूमिहार समाज की अगर हम बात कर लें आपके समाज की, तो विजय चौधरी, विजय सिन्हा हैं। यादव समाज से रामकृपाल यादव हैं जिन्होंने दानापुर जीता, विजेंद्र यादव हैं और बीजेपी से ही अरुण शंकर हैं। कुर्मी समाज से मात्र एक मंत्री हैं, श्रवण कुमार, क्योंकि कुर्मी समाज से जो मुख्यमंत्री भी हैं तो इसलिए वहाँ पे एक ही दिया गया है। राजपूत समाज, श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, लेसी सिंह और संजय सिंह एलजेपी आर वाले। ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे हैं। दलित और महादलित को अगर मिला दिया जाए तो अशोक चौधरी हैं जदयू से, संजय पासवान है एलजेपी आर से, लखेंद्र पासवान है बीजेपी से, सुनील कुमार है जदयू से, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अति पिछड़ा समाज की जहाँ तक हम बात करेंगे तो डॉक्टर प्रमोद हैं बीजेपी के, सुरेंद्र मेहता हैं बीजेपी के, धानुक समाज से आते हैं, रमा निषाद हैं, मदन साहनी हैं। और कायस्थ समाज की बात करें तो सिर्फ नितिन नवीन। अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो जमा खान, ओनली वन, यानी कि ब्राह्मण, कायस्थ और अल्पसंख्यक से मात्र एक मंत्री। कुर्मी से जो कि 2 हैं, जो कि मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। बाजी यहाँ पे राजपूत समाज ने मारी, बाजी यहाँ पे दलितों ने मारी, बाजी यहाँ पे अति पिछड़ा समाज ने मारी और कमोबेश भूमिहार और यादवों को भी बराबर जो है वो विभाग मंत्रालय दिया गया है। अब आप क्या सोचते हैं, कौन कौन सी जातियाँ छूट गई जिनको नहीं मिल पाया है? क्या लगता है कि ये जो है जाति समीकरण साधने का पूरा प्रयास है या नाराजगी भी है? देखिए, बहुत सारे मिथिलांचल के इलाके को अगर आप देखिए जी, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। मिथिलांचल का इलाका थोड़ा मतलब क्या कहें, वो थोड़ा अधूरा रह गया। नीतीश मिश्र एक अच्छे लीडर थे और मतलब अच्छी, मतलब ये कहते हैं कि टेक्निकली बड़े साउंड है वो। आप कभी जाओ मंत्रालय के बारे में कुछ उनसे अगर पूछोगे तो पूरा खुद ही डाटा रखे रहते हैं, बता देते हैं। एक अच्छा कर्मठ व्यक्ति थे। तो ब्राह्मण चेहरा में तो एक ही चेहरा को जगह मिला, मंगल पांडे। और भी चेहरे थे जिनको जगह मिलना चाहिए था। ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व एकाध तो होना चाहिए था ना। तो खैर शालिनी मिश्रा वगैरह थे, या कोई चेहरे पर दाव लगाना चाहिए था। खैर उस पर तो सरकार का अपना नियंत्रण है या फिर नीतीश कुमार तय करें। ठीक है, देखिए इक्वेशन की जहाँ तक सवाल है, ये बात का ध्यान रखा गया था मंत्रिमंडल बनाने से पहले कि जो जाति में आप रखेंगे उसका एक हम रखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 आप रख लो, 2 हम रख ले तो एगो का 4 हो जाए। बात समझ रहे हैं जी? आप देखे हो कि जेडीयू कोटे से राजपूत मंत्री नहीं है मेरे ख्याल से। जेडीयू कोटे से राजपूत मंत्री नहीं है। हाँ, आप ये चीज गौर किया ना आपने? नहीं है, लेसी सिंह। सॉरी, हाँ लेसी सिंह है। अब 3 इधर हो गए। देखिए संजय सिंह मंत्री इसलिए बने क्योंकि उन्होंने तेज प्रताप को हराया। बात को समझिए, उनका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया। दमदार एंट्री हो गई, उन्होंने उनको हराया। दूसरा देखिए, बीजेपी का श्रेयसी सिंह एक चेहरा थी जो महिला भी है, गोल्ड मेडलिस्ट रही, पूर्व मंत्री की बेटी भी है, पूर्व मंत्री की बेटी रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही, बड़ा नाम है। हाँ बड़ा नाम है।
और युवा चेहरा है और अपनी पैठ भी उन्होंने बताई है, उन्होंने अच्छी मार्जिन से चुनाव भी जीता। तो एक तरह से श्रेयसी सिंह को जो जगह दिया गया है, उनको आप किसी जाति के खांचे में मत, मतलब मैं रहूंगा तो कलाकार को या फिर खिलाड़ी को, इस टाइप के लोगों को भी है श्रेयसी सिंह। हाँ बिल्कुल, उनके पुष्ट उनके हम तो उनके जो फादर थे उनके साथ बहुत समय गुजरा था जब वो यहाँ थे राजनीति में, और खासकर चंद्रशेखर जी के टाइम में जब मंत्री बने थे तो उनके आवास पर एक बार पहली बार गए थे, मिले थे उनसे। इनका एक कौशल्या स्टेट में भी आवास है, यहाँ भी हम गए हैं, मिले थे। पुतुल देवी जब सांसद बनी थी बात। तो खैर ये मेरा कहने का अर्थ है कि राजपूत का प्रतिनिधित्व अगर मिला तो चूंकि आप देखो कि एक तो LJP-R में मिला, एक JDU ने दिया, 2 बीजेपी नहीं, एक LJP-R ने, बीजेपी ने 2, इसलिए कि बीजेपी ने टिकट भी ज्यादा दिया था। आप ये भी देखो ना, टिकट भी सवर्णों में सबसे ज्यादा राजपूत जाति को मिला। सवाल यहाँ पे ये नहीं है भैया, सवाल है कि आखिर राजपूत समाज पे इतनी मेहरबान क्यों है एनडीए की तमाम जो पार्टियां हैं। राजपूत समाज से 4 मंत्री, टिकट में भी उनको प्राथमिकता दी जाती है, परसेंटेज वोट का कम है, बावजूद इसके उनको प्राथमिकता दी जाती है। कई सारे जो पत्रकार हैं, कई सारे यूट्यूबर हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं मौका तो आप ही देते हैं सवाल उठाने का। अब देखिए बिहार की महिलाओं ने आपको प्रचंड बहुमत दिया, इनकार तो कोई नहीं कर रहा है इस चीज़ से। महिलाएं अगर प्रचंड मतलब एक तरफा मतदान नहीं करती इस बार तो आप जीत नहीं पाते, आप कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते। बावजूद इसके अपने मंत्रिमंडल में मात्र 3 महिलाओं को रखा है, 26 में 3, 11% भागीदारी हो रही है लगभग। अब आप समझिए इस चीज़ को कि महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए था। संदेश एक जाता कि महिलाओं ने हमको यहाँ तक पहुँचाया तो हमने भाई, देखिए अब 50% भागीदारी की बात करते हैं, 50% आबादी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ देने का बारी आता है वहाँ कुछ नहीं देते हैं। सवाल तो है ही। देखिए ये बात जहाँ तक राजपूत की बात है तो एक चीज़ तो मुझे ऐसे समझ में आया, वैसे आपको बताऊं कि सवर्णों में राजपूत को टिकट मिलता है, कुछ इलाके उनके ऐसे बंधे बधाए हैं कि जो मतलब कि आंकड़ों के हिसाब से वो फिट बैठता है किसी भी पार्टी के लिए। तो उस लिहाज से देखिए इसको इस रूप में देख सकते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान RK सिंह ने कितने आग उगले, राजपूत जाति से आते हैं, अच्छी छवि है उनकी। आरा के इलाके में बजाते हो तो सरकार हाल ही में तो उन्होंने कहा कि आंख निकाल देंगे अगर कोई आंख में दोनों उंगली घुसा देंगे। हाँ याद है। तो उसका काट खड़ा करना था। और एक चीज और आप गौर करो, केंद्र में मंत्री है राजपूत मंत्री आज के डेट में। बिहार से कोई राजपूत मंत्री है सेंट्रल में? बिहार से सेंट्रल में देखो 2 मिनिस्टर भूमिहार हैं। हाँ। आप इस चीज को क्यों नहीं सोचते? तो उसकी भरपाई बिहार में बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इस तरह से RK सिंह जैसे लीजेंड लीडर जो कि मतलब ईमानदारी और उस अथी में उस खांचे में माने जाते हैं, उतना विरोध के बावजूद भी आरा उरा के इलाके में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। संजय टाइगर मतलब जीत के आए वहां से चुनाव। तो इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि 2-3 ऐसे कारण थे क्योंकि पवन सिंह को भी इस्तेमाल किया बीजेपी। आप देखो उनको कोई जगह नहीं मिला तो उसकी भरपाई हुई है। ये कोई एहसान नहीं किया पार्टी, ये मेरा मानना है। क्योंकि RK सिंह की नाराजगी एक तरह से थी, पवन सिंह बेटिकट रह गए, पार्टी में आए, फलना हुए, और सिर्फ उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से उनको लड़ने की तैयारी थी। ज्योति सिंह ने नामांकन कर दिया तो पार्टी के आपको याद होगा कि अमित शाह ने उन्हें बजाते कॉल करके बुलाया और कहा कि आपको मौका मिलेगा। वो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो आरा से सांसद हो सकते हैं, MLC हो सकते हैं। जो कलाकारों का जो नॉमिनेशन होता है 12 वो सब कोटे से उसकी भरपाई होगी। तो ये तो राजपूतों का है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, देखिए इतना प्रचंड जनादेश मिला ना, जब बहुत ज़्यादा होता है तो सिलेक्शन में एक समस्या होती है। किसी भी पार्टी टिकट में भी कहीं ना कहीं कटौती की गई, महिलाओं को इतना ज़्यादा टिकट नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए। देखिए ये तो अब परिसीमन हो रहा है। 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे नए परिसीमन में होंगे और उसमें महिला का जो प्रतिनिधित्व 33% आरक्षण की जो सरकार ने पास किया है ना लोकसभा ने, वो 33% आरक्षण जब पास हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा तो 30 में क्या आपको लगता है 2030 के चुनाव में जब आप होंगे तो आप मान के चलो 33% महिलाओं का सीट ही आरक्षित हो जाएगा। अभी तो मात्र 101 सीट मिला था दोनों पार्टियों को, 13 को उम्मीदवार दिए। हाँ देखिए अब इस बार कहे ना कि बहुत ज़्यादा जब मैंडेट आता है ना, सिलेक्शन बड़ी समस्या होती है। अच्छा अंतिम सवाल, अल्पसंख्यक को एकदम सीधा आईना दिखाया गया कि भाई
तुमने वोट नहीं दिया, एगो दे दिए, बहुत है, रख लो। 18% आबादी है। अब तो फिर आप कहोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा लालू जी के पास। देखिए, आप इधर 10 वर्षों में आप देखे होंगे, मुझे याद है श्री जी, जब हम पत्रकारिता मैंने पीक आवर में थे जी, उस समय देखते थे क्या कि जब चादर चढ़ाने के लिए मजार पर जाते थे कोई मंत्री, बाप रे बाप 25 कॉल आ जाता था अगर पहले पहुंच गया। वो फिजा बदल गई। अब किसी का फोटो आप नहीं देखोगे कि मजार पर चादर चढ़ा रहा है तो कोई मंत्री डाले हुए है। ये फिनोमेना बदला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव ने भरपूर मुसलमानों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार तो बदल गए ना मुसलमान। इस बार तो उन्होंने लालू जी को नहीं दिया वोट। एम तो पूरी तरह टूट गया, दिखाई चुनाव में। क्या नहीं, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आखिर कब तक? तो फिर भागीदारी तो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ही आपकी सरकार, यादवों ने वोट नहीं किया तो आप छोड़ दो ना, उनको मन से यादव भी वोट नहीं किया। यादव तो मान लीजिए भैया 13-14% थे तो 3 को मिला ना मंत्रालय। हाँ। यहाँ अल्पसंख्यक कोई एक वो भी एक एकदम तो वो भी मतलब कि जेडीयू कोटे से, वो भी जदयू कोटे से। बीजेपी ने तो टिकट भी नहीं दिया, फिर आप वहाँ चले गए। 4 टिकट दिया जेडीयू ने, 4 टिकट दिया अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जेडीयू ने। बीजेपी ने एक भी नहीं। एक भी नहीं। और जमा खान पर ही अंततः भरोसा किया, मतलब कि जो पुराने थे, और कोई है भी नहीं। हाँ, और कोई हैवी वेट चेहरा भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में आपको एक आध अल्पसंख्यक दिखेगा। चूंकि एक जानकारी आपको दूं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हाँ, मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है, अभी तो कुल 26 बने हैं ना टोटल, तो 4 और 5 अभी 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 36 मंत्रालय की कैपेसिटी है। तो 10 36 मंत्रालय, कम से कम 10 मंत्री बन सकते हैं। 26 तो मुख्यमंत्री लगा के है ना, क्योंकि चिराग को भी अभी तक 2 ही मिला है। एक उधर से भी हो सकता है बढ़े, नहीं। बाकी बीजेपी में भी अभी थोड़ा देखिए कम है, जदयू में भी कम है। आपको बताऊं, अभी तो बहुत हल्ला आपको देखने को मिलता है। जब पता लगता है कि 140, 42, 43, 30 उस पर है ना पार्टी, तो अभी आप देखते कि मांझी जी क्या बोलते, चिराग क्या बोलते। वो तो चर्चे बंद हो गया, उसको चर्चे मत कीजिए, कहानी खत्म हो गई। कहानी तीसरी रेवा खाने वाली। अब आप रहिए भाई, मत रहिए। अब जो मंत्रालय मिल गया सो मिल गया। अब आगे हो सकता है एकाध मंत्री, राजू तिवारी के बारे में मुझे चर्चा थी कि मुझे लगा कि शायद वो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मिला वो सिंह जी को। ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती, जो भी तिवारी बाबा को मिलता तो। हाँ, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार का ये मतलब जो था कि जिनको एक तो अनुभव का भी आधार रखा गवर्नमेंट ने कि जिनको पास अनुभव है, और दूसरा कुछ नए लोगों को जगह मिला, और तीसरा हमको लगता है कि दागी जो हैं, जिन पे कुछ भी दाग है, आपराधिक मामले दर्ज हैं या उस तरीके से जिन पे कुछ दाग है, उन चेहरों को भी बाहर रखा गया। इसी वजह से राजू तिवारी का नाम जो है वहाँ से, देखिए अमित शाह अगर रात नहीं आते, अमित शाह रात 8 बजे आ गए थे एयरपोर्ट पे, मेरे पास विजुअल आया था। उसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे चले गए कहाँ, मौर्य होटल। वहाँ सीधे मंत्रिमंडल का लिस्ट मांगा। जब वो लिस्ट उन्होंने देखा तो बोला नहीं, सब पुराना रिपीट मत करो यार, इसमें कुछ नया डालो। तो नया में बहुत ज्यादा चेहरा तो है नहीं सर। इसमें आप देखो रामकृपाल जी दीपक प्रकाश, रमा निषाद। मैं बीजेपी के 3 लोगों को बता रहा हूँ जो नए लोग हैं। संजय सिंह, संजय टाइगर, नए लोग हैं। संजय पासवान है नए में। बाकी तो डॉक्टर पासवान नहीं, लखनदर पासवान पहले भी लगता है मंत्री रह चुके थे। अच्छा, हाँ। और डॉक्टर प्रमोद के बारे में हमको बहुत पता नहीं है। बाकी तो सबको रिपीट किया गया है। नहीं, बाकी तो सभी रिपीट। 4 नए हैं। अब देखो ना, तो 4 ही नए आए। 4 है ना, 4। अरे भाई, आपको 14 मंत्री है, ये 4 नए लोगों को जगह मिल गया। आप ये बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? जीवेश मिश्रा जैसे भारी भरकम मिनिस्टर, तो अभी समय है, मिथिलांचल का एक चेहरा, समय है ना, आप इसको समझिए। मतलब अगर उस पर हम बात करें तो नए चेहरों को जगह देने के ही चक्कर में ना जीवेश मिश्रा जैसे मंत्रियों का टिकट कटा, इस बात मंत्रालय कटा। चलिए, मतलब आप संतुष्ट हैं कि जो भी हुआ ठीक ठाक हुआ? हमारे संतुष्ट होने से नहीं है तो सरकार को संतुष्ट होना ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि कमोबेश सरकार के पास जब बहुत ज़्यादा मैंडेट आता है, बड़ी परेशानी होती है चीज़ों को संभालने में। 2010 में हम लोग थे, नीतीश कुमार जी सोच रहे किसको मंत्री बनाएं, किसको ना बनाएं, किसको खुश करें, किसको नाराज करें।
क्योंकि लेकिन परिस्थितियां होती क्या है कि जब मैंडेट बहुत ज़्यादा आता है तो आप नाराज होकर क्या कर लोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। जब मतलब मामला नेक टू नेक रहता है तब ना समस्या आती है। समस्या तब आती है, तब लगता है कि हैबिटेट को मंत्री बनाएं। चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पे छोड़ जाते हैं, अगली चर्चा में फिर से मिलेंगे और फिर से बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण बन रहा था, जाति समीकरण, मतलब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, उस पर हमने चर्चा की थी। और अभी चूँकि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार भी होना बाकी है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, कुछ फेरबदल भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल 26 मंत्री पद की जो शपथ लिए हैं, 26 मंत्रियों ने जो शपथ लिया था, उसका जाति समीकरण हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और अगले वीडियो में फिर नए विषय पे बात होगी।